सोने चांदी की जो चमक हम देखते हैं, क्या उसके पीछे कुछ और भी है? कहा जाता है कि एक छिपी हुई जंग चल रही है, एक ऐसी लड़ाई जो इन कीमती धातुओं की कीमत को कंट्रोल करने के लिए लड़ी जा रही है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई सोने की असली कीमत आखिर तय कौन करता है? क्या ये बस डिमांड सप्लाई का खेल है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? और यकीन मानिए, जो जवाब सामने आ रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी की जो जड़ है ना, वो है एक अनदेखा टकराव। एक थियरी है जो कहती है कि सोने और चांदी की कीमतों को लेकर दो ग्रुप्स के बीच एक असली लड़ाई चल रही है। और देखिए, ये कोई मामूली मार्केट का ऊपर नीचे होना नहीं है। नहीं, कहा तो ये जा रहा है कि एक सोची समझी लड़ाई है, पावर की लड़ाई, कि कीमत तय करने की ताकत किसके हाथ में होगी। तो सवाल ये है कि ये दो गुट हैं कौन आखिर? तो ये जो लड़ाई है ना, ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के बीच है। एक तरफ है पेपर गोल्ड यानी कागजी सोने का बाजार और दूसरी तरफ है फिजिकल गोल्ड मतलब असली सोना। अब इन दोनों में जो फर्क है वो जमीन आसमान का है। पेपर गोल्ड का मतलब है सोने पर बस एक दावा, है ना, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वहीं दूसरी तरफ फिजिकल गोल्ड वो असली सोना है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे सिक्के या बिस्किट। मतलब एक सिर्फ वादा है और दूसरा है हकीकत। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये टकराव हो ही क्यों रहा है? मतलब इस पूरे खेल के पीछे का मकसद क्या है और इससे फायदा किसको हो रहा है? तो जो थ्योरी है उसका मेन पॉइंट ये है कि बाजार में जानबूझकर बहुत बड़ी मात्रा में कागजी सोने के कॉन्ट्रैक्ट्स डाले जा रहे हैं। और ऐसा करने का मकसद सिर्फ एक है, सोने की असली कीमत को दबा कर रखना, उसे बढ़ने ही नहीं देना। लेकिन कोई ऐसा करेगा क्यों? मतलब कीमती धातुओं की कीमत को जानबूझकर नीचे रखने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? क्या मंशा हो सकती है? और इसका जवाब ऐसा कहा जाता है कि वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम के सर्वाइवल से जुड़ा है। ये थ्योरी ये बताती है कि ये सब अमेरिकी और यूरोपीय बैंकों को बचाने की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि सोने की कम कीमतें उन्हें अपनी फाइनेंशियल हालत को स्थिर रखने में मदद करती हैं। लेकिन देखिए, ऐसा सिस्टम हमेशा तो नहीं चल सकता। और कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है, एक ऐसे टिपिंग पॉइंट पर, जहां ये पूरा का पूरा खेल पलट सकता है। और इस बदलाव की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की जाती है कि एक समय आएगा जब पावर कागजी बाजार से निकलकर फिजिकल बाजार के हाथ में चली जाएगी। और उस वक्त जिनके पास असली हाथ में सोना होगा, वही तय करेंगे कि सोने की नई कीमत क्या होगी। तो सोचिए जरा, अगर कीमत तय करने की पावर लंदन और न्यूयॉर्क जैसे ट्रेडिशनल सेंटर से छिन जाती है, तो ये जाएगी कहाँ? मानना यह है कि दुनिया में कीमत तय करने के लिए बिल्कुल नए सेंटर्स उभरकर सामने आएंगे। और ये हो सकते हैं वो नए स्टॉक एक्सचेंज जो आने वाले कल में सोने और चांदी की कीमतें तय करेंगे। इस लिस्ट में देखिए, भारत की गिफ्ट सिटी है, शंघाई है, मॉस्को, दुबई और यहाँ तक कि टेक्सास भी। ये एक बहुत बड़े ग्लोबल पावर शिफ्ट की तरफ इशारा करता है। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये थ्योरी सच हो जाती है और कागजी सोने और असली सोने का लिंक टूट जाता है, तो फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है।